किसान साथियों, अगर आप खरीदना चाहते हो मैसी फर्गुसन 8055 बॉश तो थोड़ा सा रुकिए। आपको यहाँ पर कौन सा ट्रैक्टर खरीदना है, मतलब इसमें आपको दो वेरिएंट के ट्रैक्टर मिल जाते हैं। एक आता है मैसी फर्गुसन जिसको 16 इंच के टायर के ऑप्शन में आता है, और एक है मैसी फर्गुसन 8055 जो 14 इंच के टायर के ऑप्शन में आता है। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए? आपको टॉप मॉडल खरीदना चाहिए, आपको नॉर्मली जो 14 इंच के ऑप्शन में आता है वो ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। तो मैं आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ कि आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको ट्रैक्टर खरीदना है। अगर आपको गन्ने की ढुलाई का काम रहता है या ज़्यादा ट्रॉली का हॉलेज का काम अगर आपको ज़्यादा रहता है, और मतलब जब भी आपके एरिया में ढलान बहुत ज़्यादा है, आपको ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप बेझिझक टॉप मॉडल खरीदेगा। क्योंकि दोस्तों ये टॉप मॉडल बना ही है ड्यूराकुल ब्रेक सिस्टम के साथ ये ट्रैक्टर आता है। मतलब जो दूसरे ट्रैक्टर थे जिसको हम अगर ढलान पे उसका ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो अपना ट्रैक्टर इधर उधर हो जाता था, उसका जो ब्रेक कर का जो कंट्रोल था वो कंट्रोल किसान भाइयों का छूट जाता था। लेकिन इस बार मैसी ने इस दिक्कत को मतलब ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों की बहुत सी ज़्यादा जो समस्या थी उसको दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया, और 100% ये इस बात में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि हमने खुद इसको चला के देखा, खुद जो ब्रेक सिस्टम थी ये पूरी तरीके से चेक की और हमें इस ट्रैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया, और बहुत अच्छे से ये ट्रैक्टर का जो ब्रेकिंग कंट्रोल है ये काफ़ी अच्छा है। आज तक के ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, आज तक के इतिहास में किसी ने भी इस तरह की क्रांति ब्रेकिंग सिस्टम में नहीं की है, ये आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट में ट्रैक्टर मिल जाते हैं। जिसमें दो आपको मल्टीपल चॉइस में आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। पहला तो आप 14 इंच के टायर में आप इसको खरीद सकते हैं, और दूसरा आप 16 इंच के टायर में इसको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है, अगर आप 16 इंच वाला ट्रैक्टर खरीदते हो, 16 इंच के टायर वाला ट्रैक्टर अगर आप खरीदते हो तो इसमें आपको ड्यूराकुल ब्रेक सिस्टम मिल जाती है। लेकिन आप अगर 14 इंच का टायर वाला ट्रैक्टर खरीदते हो तो इसमें आपको यह सिस्टम मिलने वाली है। किसान साथियों, जान लेते हैं ड्यूराकुल ब्रेक सिस्टम आखिर है क्या, जिसे कंपनी स्लोप रेजिस्टेंस ब्रेक के नाम से भी प्रमोट कर रही है। तो दूसरे ट्रैक्टर में कुछ ऐसा ही किसान साथियों, जब हम ढलान पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तब उसके सिर्फ डिस्क पर, रियर टायर के डिस्क को कंट्रोल करता है, यानी कि रियर टायर पर ब्रेक लगता है, जिससे अपना जो ट्रैक्टर है ये रुक जाता है। लेकिन इस ट्रैक्टर में कुछ अलग बात यहाँ पर कंपनी ने दे रखी है, बल्कि यह इंजन को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर गियर ऑयल में से कुछ अलग ऑयल फ्लो निकाल कर इसका जो प्रेशर है ये आगे जाकर पूरे क्रैंक शॉफ्ट पर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे इंजन का आरपीएम ड्रॉप हो जाता है और पूरा इंजन कंट्रोल में आ जाता है। इस तरह से ये दो जगहों पे ब्रेकिंग अप्लाई होते हैं। एक तो ये इंजन को भी कंट्रोल करता है और रियर टायर को भी कंट्रोल करता है। तो इसके कारण हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग कंट्रोल मिल जाता है। इससे ना ही अपना ट्रैक्टर इधर उधर हो जाता है, और मतलब कम जगह में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको तो अपने काम के हिसाब से, और अपने जो मतलब जो भी कुछ खेती का काम हमको ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, इस काम के हिसाब से आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं। अगर आपको आपके एरिया में अगर आप ज़्यादा गन्ने की खेती करते हो या गन्ने की ढुलाई करते हो तो आपको 16 इंच का जो टायर है ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन अगर आपके एरिया में अगर गन्ना की खेती बहुत कम है, या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एमबी पुलाव पे चलाना चाहते हो, या रोटावेटर और जो भी खेती के बाकी सारे काम करने अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में करते हो, तो आपके लिए 14 इंच वाला जो ट्रैक्टर है, 14 इंच टायर वाला जो ट्रैक्टर है, ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होने वाला है। जिसमें आपका थोड़ा सा पैसा भी बचने वाला है और आपका काम भी यहाँ पर अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको हार्ड काम है, जैसे कि आपको ढलान पर से ट्रैक्टर उतारने की ज़्यादा समस्या रहती है, ज़्यादा दिक्कत रहती है, या फिर आपको ज़्यादा ढुलाई का काम रहता है, तो थोड़ा सा इसमें आपको लग सकता है 10-20 हज़ार या 30-40 हज़ार के डिफरेंस में ये ट्रैक्टर दोनों मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हार्ड काम है तो आप 16 इंच वाला ही ट्रैक्टर खरीदें। लेकिन बहुत से किसान भाई मतलब कंफ्यूज रहते थे कि बॉश मतलब एक ही टाइप का ट्रैक्टर आता है, उसमें कोई वेरिएंट नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें दो टाइप के वेरिएंट आ जाते हैं। पहले तो आप ये बात को नोटिस कर लो, फिर आप जब भी ट्रैक्टर खरीदने जाओगे तो अपने हिसाब से इस ट्रैक्टर को आपको खरीदना है। जिसकी भी आपको ज़रूरत है उस ट्रैक्टर के हिसाब से आपको खरीद लेना है।
तो मैंने आपको बता दिया है कि ये ट्रैक्टर खरीदते वक्त मैसी फर्गूसन 8055 बॉश, ये ट्रैक्टर खरीदते वक्त आपको टॉप मॉडल क्यों लेना चाहिए। और आपको अगर आप ज़्यादा ट्रैक्टर का मतलब गन्ने का काम नहीं रहता है, ज़्यादा हॉलेज का काम नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप खेती में ही काम करते हैं, तो आपको इसमें नॉर्मली जो ट्रैक्टर का जो मॉडल आता है वो ख़रीदना चाहिए। ये आपके लिए बेटर रहेगा, जिसमें आपके थोड़े से पैसे भी बच सकते हैं और आपका थोड़ा सा मेंटेनेंस भी बच सकता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको खेती में ज़्यादा काम है तो आप नॉर्मली 14 इंच के टायर में जो ऑप्शन में जो आता है आप उसको ख़रीदें। अगर आप हेवी ड्यूटी हेवी लोड का अगर काम करते हैं, ज़्यादा गन्ने की ढुलाई करते हैं, तो आप इसमें टॉप मॉडल खरीदेगा। इन दोनों डिफरेंस को छोड़कर इस ट्रैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पूरा ट्रैक्टर एक ही है। पूरे जो उसमें जो पूरे फीचर्स है आपको सभी ट्रैक्टर में एक समान फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। किसान साथियों, अगर आप इस ट्रैक्टर का मैसी फर्गूसन 8055 बॉश, इस ट्रैक्टर का अगर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर जो आपको आई बेटा बटन दिख रहा है उस पर जाकर विजिट कीजिएगा। आपको उसमें फुल रिव्यू देखने को मिल जाएगा मैसी फर्गूसन 8055 बॉश। इसको क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ये पूरी डिटेल से जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए अभी तुरंत जाकर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसकी पूरी डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें खुद इस ट्रैक्टर को ख़रीदा है, खुद इस ट्रैक्टर को चला के देखा है और मतलब हम बहुत ही पुराने कस्टमर है मैसी फर्गूसन 8055 बॉश की, इसलिए हमने इसमें खूब बारीकाई से इसमें डिटेल से स्टडी किया है, उसका पूरा पुर्जा निकाल कर उसमें उसकी इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है। तो चलिए किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है या अगर आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगता है या आपने इस ट्रैक्टर को पहले कभी ख़रीदा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस ट्रैक्टर का रिस्पांस कैसा रहा।